आदमी ने हल्के से खाने की प्लेट उठाई जो तुरंत ब्रीफकेस में बदल गई। फिर उसने अपने बाएं पैर को अपने दाहिने पैर से और फिर अपने बाएं पैर से अपने दाहिने पैर को लात मारी। उसने तुरंत खुद को एक बैंक में उच्च वेतन वाले सफेदपोश कर्मचारी में बदल दिया। वो कार्य क्षेत्र से चला गया और भूमिगत पार्किंग स्थल पर आ गया। जब सफाईकर्मी ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने अपने कपड़े और टाई कूड़ेदान में फेंक दी और रखरखाव कर्मचारी के रूप में बैंक भवन के निगरानी कक्ष में घुस गया। फिर बिना कुछ कहे उसने सुरक्षा भाई के लिए एक मुफ्त हेडशॉट लिया। जब तस्वीरें छपी तो सुरक्षा गार्ड हैरानी में आगे आया और उस आदमी से उसकी पहचान पूछी। फिर उस आदमी ने सुरक्षा गार्ड का नाम लेकर गार्ड से उपद्रवियों को बाहर निकालने के लिए कहा। यह सुनकर सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस व्यक्ति ने उसके गले में प्लास्टिक का ब्रेसलेट डाल दिया। जब गार्ड वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड ने अपने हाथ में सोना पहना हुआ था। मानसिक बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। इस तरह से उस व्यक्ति ने बैंक की निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया। ये सब करने के बाद भाई हेट ने बैंक में हवा से एलर्जी होने का नाटक किया। जब सुरक्षा गार्ड उसे आराम करने के लिए एक तरफ ले गया तो उसके साथी ने तुरंत हेयरपिन उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। उसके पीछे मौजूद चियाओ शुआई ने हेयरपिन लिया और जल्दी से उपकरण की मेज के नीचे चला गया। उसने हेयरपिन का इस्तेमाल करके उस पर लगे पेंचों को खोला, आसानी से सुरक्षात्मक आवरण खोला और फिर ध्यान से करोड़ों की कीमत वाली डेटा चिप को निकाला। फिर उसने अपने कब्जों से तैयार किए गए ताश के पत्तों को निकाला और फिर चिप को ताश के पत्तों के पीछे चिपका दिया। सब कुछ हो जाने के बाद उसने सुरक्षात्मक आवरण को फिर से लगा दिया। वो शांतिपूर्वक घटनास्थल पर लौटा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बैंक मैनेजर ने अभी भी कुछ असामान्य बात देखी। इसलिए उन्होंने तुरंत सुरक्षाकर्मियों से उनकी तलाशी लेने को कहा। हालांकि जियाओ शुआई ने हमेशा सुरक्षाकर्मियों की नजरों से बचने के लिए अपनी कुशल तकनीकों का इस्तेमाल किया और सुरक्षाकर्मियों द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का शांतिपूर्वक जवाब देने में सक्षम था। फिर जब सुरक्षा गार्ड उसके निचले शरीर की तलाशी लेने के लिए नीचे झुका तो उसने तुरंत कार्ड निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसे अपनी बांह से जकड़ लिया। शरीर की तलाशी के बाद उसने यह नहीं देखा कि चिप अभी भी उसके हाथ में थी। जब सुरक्षा गार्ड उस पर आगे की तलाशी लेने वाला था तो जियाओ शुआई ने जल्दी से कार्ड को उसकी पीठ के पीछे से बाहर फेंक दिया। यान जिंग ने इसे स्थिर रूप से पकड़ने के बाद इसे अपने कफ में डाल दिया। फिर जानबूझकर अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि कार्ड उसकी शर्ट में घुस जाए और फिर कार्ड की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपनी मांसपेशियों के संकुचन का उपयोग किया। इस प्रकार प्रभावी रूप से सुरक्षा जांच से बच गया। फिर जब जियाओमी तलाशी के बाद एक तरफ चली गई तो यान जिंग ने तुरंत अपनी तनावपूर्ण मांसपेशियों को नियंत्रित किया और कार्ड को उसकी जांघ से नीचे सरका दिया। जियाओमी ने पास से गुजरने का नाटक किया और मौके का फायदा उठाते हुए अपने जूतों के तलवों पर कार्ड चिपका दिए। फिर वो जानबूझकर नीचे गिर गई और अपने जूतों के तलवों से कार्ड निकालने के लिए खुद को सुरक्षा गार्ड पर फेंक दिया। सुरक्षा गार्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया की और जियाओमी की जांच की। फिर जियाओमी ने निरीक्षण के दौरान चिप को अपने बालों में छिपा लिया और जब वो मुड़ी तो कार्ड को अपने अंडरवियर में छिपा लिया। सुरक्षा गार्ड जो उसे छूना जारी रखना चाहता था उसे जियाओमी ने तुरंत दूर ढकेल दिया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निरीक्षण के लिए अंडरवियर निकाला और चिप को छिपाने के लिए शानदार तकनीकों का इस्तेमाल किया। जब सुरक्षा गार्ड ने काफी कुछ देख लिया तो उसने अंडरवियर को जमीन पर फेंक दिया और फिर जब वो मुड़ा तो जानबूझकर उसका मजाक उड़ाया और उसकी तस्वीरें ली। उन्होंने कार्ड खींच लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने वो कार्ड अपनी 1982 की बेल्ट में चिपका दिया। फिर टोपी वाले व्यक्ति ने कार्ड लिए, उन्हें अपनी हथेली में छिपा लिया और शांति से कार्ड पर रबर बैंड लगा दिया और निरीक्षण का इंतजार करने लगा। उसने जानबूझकर उन्हें खोला, अपने हाथों को अपने साथियों के हाथों की सीध में रखते हुए, जबकि चश्मा पहने व्यक्ति ने रबर बैंड खींचकर अपने साथी की आस्तीन से कार्ड अपने हाथों में खींच लिए। अप्रत्याशित रूप से ये दृश्य सुरक्षाकर्मियों ने देख लिया, इसलिए उन्होंने तुरंत ग्लासेस को घेर लिया और उसकी दोबारा तलाशी ली। हालांकि अंदर बाहर से उसकी जांच करने पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पता चला कि कार्ड का रंग उसके कपड़ों से मिलता जुलता था, इसलिए उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। फिर उसने चश्मा उस भाई की ओर फेंक दिया जब वह जा रहा था और जब टोपी वाला भाई अंतिम जांच करने की तैयारी कर रहा था तो उसने इसे जियाओमी की ओर फेंकने का अवसर लिया जो बहुत दूर थी। फिर जियाओमी ने उसे अपने बगल में खड़ी जिया शुआई की ओर फेंक दिया। लेकिन अगर आप यहां से जाना चाहते हैं तो आपको मेटल डिटेक्टर की दहलीज से होकर गुजरना होगा। इसलिए जियाओ शुआई को पहले कार्डों को जोर से फेंकना पड़ा और जियाओ मेई ने कार्डों को अपने पीछे टीम के साथी की टोपी में एक रिंग में छिपा दिया। जब अन्य टीम के साथी डिटेक्टर से गुजरे तो उसने चुपचाप टोपी से कार्ड निकाल लिए। फिर जब जियाओ शुआई ने सुरक्षा गार्ड से धातु की वस्तुओं से भरा अपना बटुआ वापस करने के लिए कहा तो उसकी आंखों ने तुरंत सुरक्षा गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवाज निकाली और टोपी